नमस्कार दोस्तों। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा विद्यालय में जो पुस्तकालय होते हैं उनके उपयोग, जो पुस्तकों का संवर्धन है एवं रखरखाव के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही इसमें जो प्रखर 2.0 राजस्थान अभियान चल रहा है उसमें जो हमें रीडिंग कॉर्नर स्थापित करने हैं उसके बारे में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं, जो हमें रीडिंग कॉर्नर स्थापित करने हैं बच्चों के लिए वो कैसे करने हैं और उनके लिए हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत जो प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान 5 सितंबर 2025 से 90 दिनों तक कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने के लिए शुरू हो रहा है। वर्तमान में हम इसे कक्षा 3 से 8 तक संचालित कर रहे हैं। इसमें जो पुस्तकालय में उपलब्ध बाल साहित्य की पुस्तकें हैं वो, और जो स्थानीय परिवेश पर आधारित पुस्तकें हैं जो बच्चों को आसानी से समझ में आ सकें, एवं खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से उनमें धारा प्रवाह जो पढ़ने की प्रवृत्ति है वो विकसित करनी है, और उन्हें अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित भी किया जाएगा। शिक्षक, अभिभावक और स्वयंसेवकों के सहयोग से रीडिंग कॉर्नर, पुस्तक मेला और नियमित उनकी प्रगति का मूल्यांकन भी किया जाएगा। इस हेतु आवश्यक है कि सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में सक्रिय पुस्तकालय की स्थापना एवं संचालन नियमित रूप से किया जाए। जिन विद्यालय में पुस्तकालय हेतु अलग से कक्ष उपलब्ध नहीं है, उनमें कक्षा कक्ष पुस्तकालय अथवा रीडिंग कॉर्नर की स्थापना अनिवार्य रूप से की जानी है। अब हम देखते हैं हमें रीडिंग कॉर्नर की स्थापना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। रीडिंग कॉर्नर जो है वो एक पुस्तकालय से अलग कक्षा का ही एक हिस्सा है। यानी हम जो रीडिंग कॉर्नर बनाएंगे और जिस कक्षा में बना रहे हो उसी कक्षा के कक्ष में बनाया जाएगा, जहाँ किताबें विद्यार्थी को आसानी से उपलब्ध हो सकें। रीडिंग कॉर्नर विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के साथ साथ जो वहाँ विद्यार्थी बैठे उनके साथ समूह में पढ़ने की गतिविधियों में संलग्न होने के अवसर प्रदान करते हैं। वे आकर्षक ढंग से प्रदर्शित पुस्तकों की एक श्रृंखला से पुस्तकों की पसंद के साथ साथ कक्षा में विद्यार्थियों को गतिशीलता की, स्वतंत्रता की अनुमति भी देते हैं। रीडिंग कॉर्नर को विकसित करने में हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है। रीडिंग कॉर्नर बनाने हेतु पुस्तकों को रखने और प्रदर्शित करने के लिए जगह को चिन्हित करना, यानी आपका जो कक्षा कक्ष है, रूम है, वो किस साइज का है या उसमें कौन सा जो कोना है वो सबसे उपयुक्त है, उसके अनुसार आप उस कोने को इस चीज के लिए, रीडिंग कॉर्नर के लिए आप उसे चुने। उस कक्ष में उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था के साथ पढ़ने और लिखने के लिए अनुकूल स्थान का चयन करना, पुस्तकों को विभिन्न तरीके से प्रदर्शित करना, उनको इस हिसाब से जमाना कि वो बच्चों को देखने में आकर्षक लगे और वो वहां तक उनकी पहुंच आसानी से हो। के लिए यदि अलमारी का उपयोग किया जाता है तो शिक्षक यह सुनिश्चित करे कि विद्यार्थियों की पहुंच उस अलमारी तक अवश्य हो। गतिविधियों और सीखने के कार्यों में उन विद्यार्थियों की भागीदारी भी होनी चाहिए। कक्षा के जो मॉनिटर हैं और जो एसएलसी सदस्य हैं उनको रीडिंग कॉर्नर में पुस्तकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाए कि जैसे ही बच्चे उन पुस्तकों को अपने काम में ले पढ़ने के, उसके बाद उन पुस्तकों को उसी प्रकार वापस वहां जमाया जाए। विशेष दिवस, उत्सवों पर रीडिंग कॉर्नर पर थीम आधारित पुस्तकों का प्रदर्शन किया जाए। असंभव पुस्तकों के रोटेशन की व्यवस्था की जाए, उन्हें बदला जाए जिससे विद्यार्थी अधिक रुचिकर पुस्तकों से लाभान्वित हो सकें। प्रकार रीडिंग कॉर्नर बनाते समय हमें अपने जो कक्षा कक्ष है उसमें सबसे उपयुक्त जगह का चुनाव करना है, जहां रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो और जिन हम बुकों को वहां रखें उन वो आकर्षक तरीके से लगनी चाहिए। इसके लिए हम किसी टेबल की सहायता ले सकते हैं। वहां टेबल पे उन किताबों को इस प्रकार जमा सकते हैं ताकि बच्चों को वो देखने में आकर्षक लगे और उनमें उन किताबों को देखने की और पढ़ने की रुचि पैदा हो। रीडिंग कॉर्नर बनाने में हम उन बच्चों की भी सहायता ले सकते हैं ताकि उनमें जो रचनात्मकता है उसका भी विकास हो और वो अपने हिसाब से उन किताबों को जमाएं। इस प्रकार आप उन बच्चों के लिए एक अच्छा सा और आकर्षक सा रीडिंग कॉर्नर बना सकते हैं।